हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आशा है आप ठीक होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आपको सिर्फ हर एक क्वेश्चंस को, हर एक लेक्चर को, जितने वीडियो आपको हम दे रहे हैं उन सभी को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, समझते चलना है, उसका नोट्स करते चलना है, दिमाग में इसको सेट करते चलना है। हमने आपके हर एक कंसेप्ट को रीजन वाइज समझाया है ताकि आपको वो याद रह सके। तो बच्चे, इससे पहले हमने 73 लेक्चर आपके हम एनडीए कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री पे दे चुके हैं। ये हमारा 74वां लेक्चर है और इस वीडियो में आपको हम केमिकल बॉन्डिंग के एक नए टॉपिक इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम समझाएंगे और साथ ही साथ आपको अनस्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कुछ वहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल उसके देंगे। आपको यहाँ मेन टॉपिक आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो कृपया ध्यान से सुनिए, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो चलिए बच्चों, आपको बता दें वेरिएबल वैलेंसी के बारे में। देखिए, बहुत सारे एलिमेंट क्या होते हैं कि वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। द एलिमेंट्स विच चेंजेस देयर वैलेंसी एंड हैव मोर देन वन इलेक्ट्रो वैलेंसी। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, वो अपने क्या करते हैं, वैलेंसी को चेंजेस करते हैं और इसके कारण क्या होता है, उनका एक से ज़्यादा इलेक्ट्रो वैलेंसी होता है, यानी एक से ज़्यादा अलग अलग उनके पास चार्जेज होते हैं, अलग अलग उनके पास वैलेंसी होता है, जिसके कारण क्या करते हैं, वो वेराइटी ऑफ बॉन्ड को फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे आपके बता दें, जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल आपको वहाँ पे हमेशा देखने के लिए मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, ये सब आपको सिंपली दिखते होंगे क्या कि +1 और +2 वैलेंसी है, लेकिन इनके पास क्या है, इसका क्या है प्लस, नाइट्रोजन के आपके बताइए बच्चों क्या है -2 है और इसका क्या है -3 है। तो आपको यहाँ पे 2 और 3 वैलेंसी देखने के लिए मिलते होंगे, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग वैलेंसी भी देखने के लिए जरूर मिलते हैं। नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के अलग अलग वैलेंसी जैसे बता दें, कहीं पे O- भी होता है, कहीं पे O2- होता है, कहीं पे आपके 5 तक जाते हैं, नाइट्रोजन जो होते हैं वो +5 तक भी जाते हैं, तो वो अलग अलग वैलेंसी आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको बता दें कि जो वेरिएबल वैलेंसी होते हैं किसी भी एलिमेंट के, क्या करते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलेंसी को शो करने का कारण उनका क्या होता है, अलग अलग वो वैलेंसी उनके पास होता है और उसी अलग अलग वैलेंसी को, उसी अलग अलग इलेक्ट्रो वैलेंसी को हम क्या कहते हैं, बताइए बच्चों, वेरिएबल इलेक्ट्रो वैलेंसी। क्या कहते हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रो वैलेंसी। ठीक है। देखिए, बेसिकली जो एलिमेंट होते हैं उनके पास दो तरह के रीजन होते हैं आपके वेरिएबल वैलेंसी होने के कारण। ठीक है। पहला जो है आपका वो क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है पहला, पहला है आपका है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, ऐसा देखा गया कि इन केस ऑफ हेवी एलिमेंट, जो हेवी एलिमेंट होने, जो हेवी एलिमेंट है, हेवी एलिमेंट कहने का मतलब जो आपके किसी भी ग्रुप में, जो ग्रुप में आप अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नीचे वाला जो एलिमेंट होता है, बॉटम एलिमेंट जो होते हैं वो हेवी एलिमेंट होते हैं। तो देखा जाता है कि हेवी एलिमेंट में जैसे लीड हो गए, पीवी लीड हो गए, बिस्मिथ हो गए, बीआई ईटीसी, इन सभी में क्या है कि NS2 इलेक्ट्रॉन, यानी जो उनका एन सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एन सेल में एस ऑर्बिटल वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, NS इलेक्ट्रॉन, जो NS2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसको देते हैं, उस पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं, जिसके कारण वो एलिमेंट होता है उनके NS2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, उनके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए बच्चों, फिर से समझा दें आपको कि इनर्ट पेयर इफेक्ट हम उसे कहते हैं कि आपके बहुत सारे हेवी एलिमेंट होते हैं, जैसे लीड हो गए, बिस्मिथ हो गए, मैं इनके हम एग्जांपल देंगे आपको, हम वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लीड हो गए, बिस्मिथ हो गए, ये सभी क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इसके कारण आपका जो NS2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एन सेल में जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्या करता है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है और इसी को हम, उसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट समझाएंगे, कुछ एग्जांपल देंगे, वहाँ से आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट आखिर क्या होता है। वेरिएबल वैलेंसी समझ गए। वेरिएबल वैलेंसी किसे कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन के हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी होता है, 2 के बाद क्या होता है, 4 होता है, इस तरह। इसी तरह आपके जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के आप बेसिकली -1 देखते हैं, लेकिन वो 1, 3, 5, 7 इन सभी वैलेंसी को, अलग अलग वैलेंसी को शो करता है। ठीक है। तो आपको बताने वाले हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस को, कुछ पॉइंट्स को समझिए इसमें। दीज इफेक्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, यानी वही जो तुरंत आपको बताएं, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वो क्या होता है, हेवी वैलेंसी, सॉरी हेवी इलेक्ट्रॉन्स का नीचे क्या होता है, हेवी इलेक्ट्रॉन्स आने लगते हैं नीचे, सॉरी हेवी एलिमेंट नीचे आने लगते हैं और वही आपको बताता है कि वो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है, आपका जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा दिखा जाता है उनमें। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है, जैसे हो गए जर्मीनियम और पीबी। जर्मीनियम और लीड जो हो गए वो 14th ग्रुप से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, जर्मीनियम पीबी जो होते हैं आपके, वो 14वां ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 14th ग्रुप से बिलोंग करते हैं और किसी भी पीरियोडिक टेबल में। और देखा जाता है कि जो
जर्मीनियम का होता है वो जर्मीनियम का जो +4 स्टेट होता है, किसी भी जर्मीनियम का +4 स्टेट होता है, जैसे एलिमेंट आप देखते होंगे जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज जैसे देखते हैं ना आप, जैसे ग्रुप नंबर 14 का आपको एलिमेंट याद होगा शायद, जैसे सिलिकॉन, जर्मीनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जैसे ऊपर कार्बन होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, ठीक है, और क्या होता है नीचे एसएन, पीबी, ये सभी क्या होते हैं आपके 14th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, हम आपको हमेशा बोलते हैं कि ग्रुप्स, सभी ब्लॉक वाइज ग्रुप्स को, एलिमेंट को याद करके रखे, वो आपको बहुत ही काम देगा, हर जगह काम देगा। तो देखा जाता है कि जो जर्मीनियम जो होता है, जर्मीनियम का Ge+4 क्या होता है, जो जर्मीनियम पे जब +4 चार्ज आते हैं वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, किससे, वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। और जब आपके पीबी पे क्या होते हैं, +2 चार्ज आते हैं तो वो क्या होता है, पीबी, जैसे आपको बता दें पीबी क्या है, नीचे वाला जो पीबी है, जैसे आपको दिखाए थे ना अभी, एक सेकेंड बच्चों, देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, एसएन और पीबी। और पीबी भी क्या होता है, पीबी का +2 चार्ज और जर्मीनियम का +4 चार्ज में आपको दिखाता है कि जर्मीनियम जो होता है वो अपने +4 चार्ज पे स्टेबल होता है और पीबी जो होता है वो अपने +2 चार्ज पे स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा क्यों होता है, इसके लिए होता है कि जैसे आपको बता दें कि ये सभी क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, NH2 क्या होता है, NH2P, NH2 क्या होता है, NH2NP क्या होता है, 6 होता है, ठीक है, 6। अरे यहाँ से 1 to 6 यानी कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1 से 6 के बीच कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जर्मीनियम में दिखा जाता है बच्चों, यहाँ पे जर्मीनियम जो है आपके, इस जर्मीनियम में देखा जाता है, जर्मीनियम का कितना आपका ये कितने NH2 जाएंगे और NP पे कितना जाएगा बच्चों, जर्मीनियम में NH2 जाएंगे और NP पे कितना जाएगा, NP पे 2 जाएंगे, क्या है, NP पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, जर्मीनियम के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक S पे जाएगा 2 और P पे जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह लीड में जो होगा आपका, यहाँ पे भी लीड का NH2 होगा और NP2 होगा, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए कि जर्मीनियम +4 में क्या है, यहाँ पे NH2NP2 और लीड का क्या है, NH2NP2। तो आपके जो जर्मीनियम हो गए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बात आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी में वही इलेक्ट्रॉन जाते हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इतना तो पता ही आपको, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इन सभी के रिलेटेड वीडियो लेक्चर दिए हुए हैं, आप जाके उसे नहीं देखे हैं अभी तक तो जाके उसे जरूर देखिए। तो देखिए लीड का क्या है, लीड पे +2 चार्ज है और यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ लीड में जो पी का इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है और NH2 वाला पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि लीड पे क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। तो लीड में क्या होता है, ये NH2 वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्डिंग में, ये NH2 वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके कारण लीड का जो हुआ सिर्फ +2 चार्ज पे ही ये स्टेबल रहा। आपको यहाँ पे हम कुछ ग्रुप्स के, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके, उन सभी ग्रुप्स के हम आपको एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं आपको, सब तभी और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप नंबर आपका 17, ठीक है। इनके कुछ एलिमेंट्स का नाम लिख दिया आपको, एल्युमिनियम, गैलियम, आपके कौन से एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गए, थेलियम हो गए, ठीक है। ये इसके बाद सिलिकॉन, जर्मीनियम, एसएन और पीबी हो गए, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ हो गए। 16 में कौन से होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, सॉरी OH से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, जर्मीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। फिर आपके 17th ग्रुप में कौन से हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, आपके ब्रोमीन, आयोडीन, क्या स्टेटीन हो गए, ठीक है। चलिए तो ये सभी कुछ क्या है आपके ग्रुप्स वाइज एलिमेंट दिए गए हैं। आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट के अनुसार देखा जाता है जो एल्युमिनियम और आपके गैलियम में ये क्या होते हैं, +3 चार्ज पे क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। यहीं पे अगर इंडियम और थैलियम की बात करें तो ये कितने चार्ज पे स्टेबल होते हैं, ये +1 चार्ज पे स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं +1 चार्ज पे, क्योंकि इनके जो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखिए यहाँ पे 13th लिखा हुआ है, 13th है तो NS क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, NP 1 हो जाएगा। यहाँ पे एल्युमिनियम और गैलियम में ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इंडियम और थैलियम में सिर्फ P वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इसके कारण इसके पास +1 चार्ज रहता है और ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं NH2 वाले। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, ठीक है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, ठीक है। चलिए इसी तरह सिलिकॉन और जर्मीनियम की बात करें, सिलिकॉन और जर्मीनियम जो होते हैं आपके बच्चों, सिलिकॉन और जर्मीनियम जो होते हैं आपको, ये +4 चार्ज स्टेबल होते हैं, +4 तक, और आपके SN और PB जो होते हैं ये +2 चार्ज तक स्टेबल होते हैं। ये देने का मतलब क्यों है, क्या है इसका देने का रीज़न, हम आपको बता दें कि
ये जो भी आपको रीजन बताया जा रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट के अनुसार कौन कितना पे स्टेबल होता है, जर्मेनियम सिलिकॉन +4 पे, एसएन पीबी +2 पे, तो इसको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि बताइए बच्चों कि सिलिकॉन जो है वो +4 पे स्टेबल होगा या फिर +2 पे स्टेबल होगा, या फिर सिलिकॉन +4 पे स्टेबल है तो पीबी कितने पे स्टेबल होगा। इस टाइप से आपके ऑप्शन बना के पूछे जा सकते हैं। तो एकदम सभी को ध्यान रखिए। ये क्या हो गया, पीबी और एएस क्या है, ये +5 पे स्टेबल होते हैं। एसबी और बिस्मिथ क्या है, आपके +3 पे स्टेबल होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एकदम एक ट्रिक समझा दी। देखिए यहाँ पे 5 जो दिख रहा है ना आपको 5, तो पहला ऊपर दोनों वाले का ये 5 क्या होगा, वैलेंसी होगा, और नीचे दोनों वाले का क्या होगा, इसमें से 2 घटा देना। क्यों 2 घटा देना है, क्योंकि NH2 वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो सभी में 2 घटा दीजिए। देखिए इसका 3 है, इसमें से 3 में से 2 घटाएं तो +1 हो गया। इसके लिए क्या है, +3 है। इसका 4 है, इसके लिए 4 है, और इसमें से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका 5 है, इसके लिए 5 है, इसमें से 2 घटा देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें इसका क्या है, सल्फर जेनियम का बताइए क्या होगा, 6 होगा, और इसके लिए 2 हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। क्लोरीन ब्रोमीन के लिए कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, +7 हो जाएगा। आयोडीन और स्टेटिन के लिए कितना हो जाएगा, 2 घटा देंगे तो +5 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके क्या होते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट होते हैं। तो इनको आप याद रखिए। ठीक है, ये बहुत ही काम आने वाले ट्रिक भी बता दिए आपको, उस ट्रिक से भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, अनस्टेबल कन्फिगरेशन ऑफ कोर। आपके जो कोर एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के, उनके क्या होते हैं, अनस्टेबल कन्फिगरेशन होते हैं। उनके अनस्टेबल कन्फिगरेशन होते हैं कोर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। कोर कहने का मतलब इनर साइड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ब्लॉक के, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल कन्फिगरेशन को शो करते हैं। यानी उनका जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी हो जाता है। ये क्या है आपका, किसी भी वेरिएबल वैलेंसी के होने का दूसरा रीजन है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझना है, ये उतना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको हम, लेकिन आपको यहाँ पे बेसिकली एक एग्जांपल को ध्यान बताना था, हमें एग्जांपल को आपके लिए बताना था। उस एग्जांपल को ध्यान से सुनिए। जो आपका आयरन है Fe2+, ठीक है, इनका कन्फिगरेशन क्या है, 3s2 3p6 और 3d6। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, और ये क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स को, ये स्टेबल नहीं होने के कारण 1 इलेक्ट्रॉन्स को -1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और ये क्या बनाते हैं, Fe3+, क्या बनाते हैं, Fe3+, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3s2 3p6 और 3d5। ठीक है, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, मोड क्या होता है बच्चों बताइए। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है वो होता है आपका मोड स्टेबल। क्या होता है, मोड स्टेबल। मोड स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सभी जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनके पास क्या है, फुलफिल इलेक्ट्रॉन। देखिए 3s में 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये फुलफिल है। p में 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं तो p तो क्या है, फुलफिल है। यहाँ भी क्या है, s में 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो 2 फुलफिल है। p में 6 डाल सकते हैं तो 6 फुलफिल है। तो आपको बता दें, हमेशा आपको बताते हैं फुलफिल वाले होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं किससे, हाफ फिल से, और हाफ फिल वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं किससे, पार्शियली फिल से। तो आपको दिख रहा होगा डी में हम 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं तो 10 का हाफ कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ देखिए आपको 5 दिख रहा होगा, तो ये 5 होने के कारण, हाफ फिल होने के कारण ये पार्शियली फिल से मोर स्टेबल है। पार्शियली फिल जैसे आपको किसी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं तो उसका फुल्ली फिल 10 होगा और हाफ फिल 5 होगा, और उसके बाद जितने बच सकते हैं 1 2 3 4 जितने भी आगे हो सकते हैं वो सभी क्या होंगे, पार्शियली फिल्ड होंगे। तो अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हाफ फिल होने के कारण मोर स्टेबल है। इसके कारण क्या होते हैं, आपका Fe2+ आपके Fe3+ में चले जाते हैं। ठीक है, इसी के कारण आपका Fe2+ Fe3+ में चले जाते हैं। और इसका मेन जो रीजन होता है वो स्टेबिलिटी का रीजन भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए, ये आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट थे। यहाँ से हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझाया है, तो इसको बार बार देखिए, एक बार नहीं 2 बार लेक्चर को देखिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सभी का जवाब देंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।